रिश्ते में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में या तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ यानी शादीशुदा लाइफ में अगर तुम्हें यश नहीं मिलता, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलता, तुम्हें वो क्रेडिट नहीं मिलता, या वो पहले वाली बात नहीं रही, रिलेशन में वो वार्म फीलिंग नहीं है, तुम्हें वो समझ नहीं पाता, या तुम्हारा पार्टनर तुम्हें वैल्यू कम देता है, तुम्हारी सिचुएशन पहले से ज़्यादा खराब हो गई है, या अब तुम्हारी उनके जहन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में वो जगह नहीं रही, ऐसी किसी भी कंडीशन में ऐसा कोई भी समस्या है, मैं तो ये कहता हूं भाई, प्यार में किसी भी तरह की दिक्कत हो, उसे ठीक करने का एक अद्भुत साधन है। एक ऐसा चमत्कारी उपाय आज आपको साझा कर रहा हूं जिसमें सामग्री लगेगी सिर्फ 3 लड्डू। पूरा उपाय जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, पूरा वीडियो आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ करती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्यार भरती है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको पूरा कंप्लीट करती है, आप में प्राण फूंक कर, आपको फिर से जीवंत करके और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का पूरा समाधान करके, शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान है। आपके रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या तुम्हारी निजी लाइफ में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका सीधा समाधान भी है। आज मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ बेसन के 3 लड्डू। बेसन के 3 लड्डू आपके अपने जीवन में आपके प्यार को पुनर्नवा बना सकते हैं। एक पुनर्नवा नाम का वृक्ष होता है, एक पुनर्नवा नाम का योग होता है। आज हम कह रहे हैं पुनर्नवा मतलब होता है दोबारा से नया करना, दोबारा से नवीनीत करना, दोबारा से फिर से नवीन बना देना, सुंदर बना देना, बेहतर बना देना और फिर से रिपेयर करके वैसी कंडीशन में खड़ा कर देना। आज वो कंडीशन बना रहा हूं। 3 जो संख्या है ना, ये बड़ी अद्भुत है। एस्ट्रोलॉजी में भी, भारतीय ज्योतिष में भी, सामान्य ज्योतिष में भी, या अंक ज्योतिष की बात करें या हम न्यूमरोलॉजी जिसको आप समझते हो ना, अंक ज्योतिष, उसके अलावा तंत्र की बात करें, 3 का बड़ा महत्व है। हमारे यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी 3 प्रमुख देवता हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 प्रमुख देवियां हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3 प्रमुख पहर है। और ध्यान से समझना, 3 ही प्रमुख लोक हैं, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। तो ऐसे अगर हम प्रमुखता की बात करते हैं तो 3 प्रमुख हैं, 3 गौड़ हैं और 3 संज्ञात्मक यानी 9 ग्रह हैं। 3 का बहुत महत्व है। अगर आप 9 ग्रहों को 3 से गुणा करो तो 27 होता है, 27 नक्षत्र हैं। 3 का बड़ा महत्व है। और एक बात ध्यान से समझिए, 3 एक ऐसी संख्या है जो प्रेम के लिए बहुत कारगर है। बृहस्पति, शुक्र, मंगल, ये तीनों के तीनों ग्रह इस 3 संख्या के आसपास परिभ्रमण करते हैं। बेसन का लड्डू इसलिए सम्मिलित कर रहा हूं क्योंकि बेसन भगवान विष्णु को बहुत पसंद है, बृहस्पति भगवान को पसंद है जिसको आप गुरु कहते हो, बाबा हनुमान को बेसन के लड्डू चढ़ते हैं, बेसन का भोग भगवान शिव को भी लगाया जाता है। इस तरह से प्रमुखता में ये एक ऐसा अन्न है जिसे हम सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इस अन्न को इसमें मिश्रित किया गया है। आज हम आपको शिव महापुराण और गंधर्व यंत्र को साझा कर रहे हैं। आज हम आपको तंत्र की वो गूढ़ रहस्य से निकालकर वो व्यवस्था बता रहे हैं जिसमें 3 लड्डू आपके अपने जीवन में प्रेम भर देंगे। 3 शब्दों का वो जो प्रेम है
जो प्यार है, ये 3 अक्षर आपके अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं 3 अक्षरों को 3 संख्या में बांटकर आपके जीवन में बढ़ते क्रम में बढ़ाने का काम किया जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि आपके जीवन में वो सब कुछ संभव है जो इन 3 अक्षरों से संबंध रखता है। चाहे ये संबंध प्यार का शादी के पहले हो या संबंध ये शादी के बाद का हो, हर एक कंडीशन में, हर रिश्ते में जहां प्यार की आवश्यकता है, वहां ये 3 लड्डू आपका काम करेंगे। आज मैं कह रहा हूं, हमारे यहां का सक्सेस रेट पता है ना आपको, 95% प्लस है। हमारे यहाँ अभी तक 20 लाख से ज्यादा लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इस यात्रा को निरंतर जारी रखा गया है। आगे हम पूरी की पूरा विश्लेषण, पूरी की पूरी कहानी आपको बताएं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं ताकि आप अपने संवाद को प्राथमिकता पर देख सके। एक वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, मैं दीमापुर अंजलि बोल रही हूँ। गुरुजी आपको बहुत 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 सारा प्यार और बहुत 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 धन्यवाद। आपको बहुत 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 प्यार करती हूँ मैं आपसे गुरुजी। जी बच्चा जी। गुरुजी आज मैं आ नहीं पाई, मैं बहुत कोशिश की आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन आई एम रियली सॉरी गुरुजी। लेकिन मेरे लिए कोई उपाय है गुरुजी, आप मुझे बोल सकते हैं, मैं करना चाहूँगी। गुरु आपने पहले जो भी उपाय बताए मैंने वो भी कर रही हूँ अच्छी तरह से। और एक चीज़ तो मैं रोज़ करती हूँ गुरुजी, पहले आपका नाम लेती हूँ फिर भोलेनाथ का नाम लेती हूँ। इससे तो मेरा हर काम हो जाता है, इसलिए मैं बिल्कुल टेंशन नहीं करती हूँ। इसलिए गुरुजी आपको बहुत 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 सारा प्यार, की टीम को भी बहुत बहुत सारा प्यार। और मैं गुरुजी आपकी बातों से ना हमेशा हंसती हूँ, आपकी हर एक वीडियो देखती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, बहुत बहुत ज़्यादा। अभी तो मैं अपनी मम्मी के पास भी जा रही हूँ, मम्मी घर पे बुला रहे, मैं घर जाने की कोशिश कर रही हूँ गुरुजी। बस मुझे जल्दी से घर पहुँचा दीजिए, इतना सा कृपा कर दीजिए गुरुजी। बहुत 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 सारा प्यार, बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार तुमको भी। ये बिल्कुल वैसा ही है। ददाति प्रतिगृह्णाति नानिथि स प्रसीदति विरक्त संधि यत पुरुष लाभम विमुक्त कंठा विमुक्त वाचा। आप जब विमुक्त कंठ से कुछ अद्भुत बात कहते हैं तो ये उद्गार है, ये भावनात्मक संदेश है, ये ऐसे संदेश है जिसमें आपके अपने जीवन में वो अद्भुत चमत्कार या परिवर्तन देखा है जिसके बाद आप रह नहीं पाते। तुम बच्चे हो, तुम्हारे जीवन में वो सब चीजें मिले तुम्हें, उसी के लिए तुम्हें तपस्या साधना प्रार्थना निरंतर कर रहा हूं। निरंतर इस व्यवस्था को आपके लिए सूत्रधार किया जा रहा है, आपके लिए इस व्यवस्था को पूरी तरह से संसाधित किया जा रहा है जो आपका काम करने के लिए आवश्यक है। तो मैं कह रहा हूं कि आज की ये जो व्यवस्था है, आज का जो ये उपाय है, ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें संख्या, इसमें अन्न, इसमें मधुरता, इसकी व्यवस्था, इसका नियम, इसकी प्रणाली, इसका पूरा का पूरा सिस्टम आपके तरीके से कस्टमाइज किया गया है। ये शास्त्रोक्त होने के साथ साथ आपके अपने जीवन को और स्पष्ट करने का काम करेगा। शास्त्रोक्त होने के साथ साथ ये पूरी तरह से प्रमाणित है। शास्त्रोक्त होने के साथ साथ, प्रमाणित होने के साथ साथ ये पूरी तरह से अनुभूत प्रयोग है। इतना ही नहीं, इस पर पूरी की पूरी छान पड़ताल करके, और हाँ, इसमें जो भी गलतियां हैं या कदाचित ऐसी कोई ताकत, ऐसा कोई संदर्भ जिसमें दुख हो सकता हो या जिसके करने से तकलीफ हो सकती हो, इसका जितना भी निगेटिव पार्ट है उसे कट किया गया है, फिर आपको सामने साझा किया जा रहा है। इससे नुकसान कभी नहीं होगा, होगा तो सिर्फ फायदा होगा। अब देखो, यहां कंफ्यूज मत हो जाना, होगा तो मतलब होगा ही। क्यों? क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, तुम विश्वास रखने वाले लोग हो, तुम्हें यह पता है यहां रोज हजारों लाखों लोग ठीक होते जा रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं होगे? यहां रोज वो झड़ी लगी हुई है लोगों को ठीक होने की, तो तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता? आज मैं किसी को पूछ रहा था कि जरा फर्क बताना, गुरु और भगवान में अंतर क्या होता है? तो लोगों ने बड़े अलग अलग बातें बताई कि कोई कहता है कि गुरु दिखता है, भगवान सामने नहीं आता। कोई बोलता है कि भगवान सारी शक्तियां आपके अंदर भरती भेजता है, गुरु उसको निखार कर बाहर लाता है और आपको सजा देता है। कोई कहता है कि भाई गुरु आपको
मूल्यवान बना देता है, कीमती बना देता है, स्पेशल बना देता है, आपके जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है उसके लायक बना देता है और आपको सिखा के, समझा के, डांट के, डपट के, समझाते हुए आगे बढ़ाता है हर हाल में। गुरु की बड़ी सारी महिमा है, गुरु की अपनी करुणा कृपा है। करुणावान होने के साथ साथ जब गुरु आपके साथ संसर्ग में आ जाए, यानी आपकी कमियों को, आपकी तकलीफों को, आपकी सरदर्द को अपना बना ले, तो समझ जाओ इससे अच्छा कुछ नहीं। हमारे संस्थान में ये किया जाता है कि हम आपके पूरे के पूरे काम को केस स्टडी के साथ जोड़ते हैं। हम रोज आपके केसेस को, आपके काम को, आपके समस्याओं को पूरी तरह से सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और उस पर रिसर्च करके आपको लाभ कराने के और नए साधन रोज क्रिएट करा के देते हैं। सत्य मानो, पिछले 20 सालों में मैंने एक भी दिन रात्रि में 2 घंटे से ज़्यादा शयन नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि तुम सहन कर सको, ताकि तुम सुखी रह सको, ताकि तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, ताकि तुम्हारे लाइफ की हर उपलब्धि तुम प्राप्त कर सको, है ना। इसीलिए सीधा उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 3 लड्डुओं की। हम बात कर रहे हैं आपको सामग्री में क्या लेना है, 3 लड्डू लेना है और इन 3 लड्डुओं को आप अलग अलग राशियों के हिसाब से या अपने इष्ट के हिसाब से, जिनको अपना इष्ट पता है वो अपना इष्ट के हिसाब से उपाय कर सकते हैं। अगर जिनको इष्ट नहीं पता तो भगवान शिव को इष्ट मान सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं तो उन्हीं को मानता हूं। गुरु का इष्ट सदैव आपका इष्ट होता है। अगर कुछ नहीं पता हो तो जिनको पता है वो उस हिसाब से कर सकते हैं। इन 3 लड्डुओं का भोग लगाना है अपने इष्ट के सामने। शर्करात् खंड खाद्यानि दधिचीन घृतानि च आहारोद्भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। आपको नहीं बोलना, सिर्फ भाव रखना है कि प्रभु खाओ ना। हाँ, नाभ्यावाशे दंतरिक्षगुंक्षेश्रौर्देवुः समवर्ततान् पद्भ्यां भूम विदिशा सोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्यापेत कहता है। भाव से भोग लगाया हुआ भगवान पान करते हैं। बस भोग लगाकर वापस लाइए। खुली छत में कुछ देर के लिए इनको बिल्कुल आराम से रख करके वापस आ जाइए। कुछ देर के बाद जाएं। सुरक्षित मिलने पर एक लड्डू आपको किसी भिक्षुक को, किसी दलित नारायण को देना है। दूसरा लड्डू किसी स्वान को, कुत्ते को खिला सकते हैं। और बचा हुआ जो तीसरा लड्डू है ये आपके उपाय का प्रमुख पार्ट है। इसका 1/3 यानी 30% इसका, तीसरा हिस्सा इसका चींटियों को डालना है। बचा हुआ आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अब ये जाएगा तो आपके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल मिरर इफेक्ट करेगा आपके पार्टनर के ऊपर। ये बहुत चमत्कारी है, ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत स्पेशल है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप इसकी सीमा नहीं लगा सकते। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरुतरुवर शाखा लेखनी पत्रमुर्भी लिखति यदिग्रहीत्वा शारदा सर्वकारम तदपतप गुणानाम ईश पारम नहीं आती। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके आगे साक्षात भगवान की शक्तियां। ईश्वर खुद कहता है कि ये बहुत स्पेशल उपाय और सॉल्यूशन है। ऐसा पुराणे कहती हैं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, ऐसा बहुत सारी आपकी किताबों में लिखा है, जिससे आपको पढ़ने का समय नहीं, इसलिए निकालकर सीधा तरीके से आपको बता रहा हूँ। और इसे आज रात्रि से लेकर के कंटिन्यू 3 दिनों में कभी भी किया जा सकता है, ऐसा गुरु आदेश है। जब भी आप ये वीडियो देखें तब के लिए है। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु के साथ निरंतर जुड़ने की, श्रद्धा रखने की, चरणों में अनुराग रखने की आवश्यकता होती है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहने की कोशिश करें, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। और हाँ, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना। रोना, बिलखना, परेशान होना, दुखी होना, निगेटिव होना टोटल मना है। बस ध्यान से रहो, मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।